एक बार किसी सज्जन ने एक महात्मा से पूछा कि प्रभु, प्रेम का मतलब क्या होता है? उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जहां मतलब हो वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। बहुत आसान है कि जिससे आप प्रेम करते हो, जिसमें आपकी आस्था हो, जिस पे आपका विश्वास हो, उससे आप उम्मीद लगाएं कि वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे, मगर खुद को उस लायक बना लेना कि आपका प्रियतम स्वयं आपके लिए सोचे, स्वयं चल के आपके पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी माता शबरी भिलनी थी। जिस जाति से वो आती हैं उस जाति का नाम था शबर, और शबर जाति का होने के कारण उन्हें शबरी कहा जाता है। माता शबरी का वास्तविक नाम क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता, मगर अपने जीवन में शबरी ने ऐसे कर्म किए, ऐसी साधना की, ऐसी तपस्या की कि आज भी जब शबरी का नाम किसी की जुबान पे आता है तो प्रभु राम की मूर्ति, प्रभु राम की छवि अपने आप ही सामने आ जाती है। इसे कहते हैं इबादत, इसे कहते हैं तपस्या, इसे कहते हैं किसी को पा लेना। माता शबरी ने अपनी तपस्या से वो कर दिखाया कि राम माता शबरी के हो गए और माता शबरी राम की हो गई। माता शबरी के जो पिता थे वो कबीले के सरदार हुआ करते थे, और कबीलों की परंपरा थी कि लड़कियों की शादी 15 से 16 वर्ष की आयु में कर दी जाती थी। एक दिन शबरी के पिता ने शबरी को देखा और उनके मन में विचार आया कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। लड़का ढूंढ लिया गया, शादी की तारीख तय कर दी गई। शबरी भी बहुत खुश थी। शादी वाले दिन जब शबरी का श्रृंगार किया जा रहा था, उसे सजाया जा रहा था, संवारा जा रहा था, तब शबरी ने उत्सुकतावश अपनी माता से पूछा कि मैया, आज मेरा इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? तब शबरी की माता ने जवाब दिया कि बेटी, ये दिन हर इंसान के जीवन में एक बार ही आता है, इसीलिए लड़कियों के श्रृंगार की परंपरा है। शबरी अपनी माता से बात कर ही रही थी कि उनकी नजर एक कमरे में पड़ी। उस कमरे में भेड़ें बंधी हुई थी। माता शबरी ने भेड़ों के झुंड को देखकर अपनी माता से दोबारा पूछा कि मैया, ये भेड़ किस लिए आए हुए हैं? इन्हें क्यों लाया गया है? तब शबरी की मां ने जवाब दिया कि बेटे, आज जो बाराती आएंगे, तुम्हारे ससुराल से जो लोग तुम्हें ब्याहने आ रहे हैं, उन्हें इन सब का मांस खिलाया जाएगा। यह सुनकर शबरी ने अपनी माता से सवाल किया कि मैया, हमें यह किसने अधिकार दिया कि हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की हत्या करें? तब उसकी मां ने जवाब दिया कि बेटा, यह हमारी परंपरा है। शादी वाले दिन भेड़ों को काटकर उनका मांस बारातियों को खिलाया जाता है। शबरी की माता वहां से चली जाती हैं। अपनी मां के जाने के बाद शबरी बेचैन होकर सोचने लगती है कि आज मेरी वजह से इन सब की हत्या की जाएगी। क्यों न मैं शादी न करूं जिससे इन सब के प्राण बच जाए। उसने देखा कि भेड़ सब आपस में खेल रहे थे, सींगों से एक दूसरे को मार रहे थे, मगर उनको खेलता हुआ देख करके भी शबरी इसलिए खुश नहीं हो पा रही थी क्योंकि शबरी को पता था कि कुछ ही देर बाद इन सबको मार दिया जाएगा। बस फिर क्या था, शबरी ने अपने घर को त्याग दिया और वन को चली गई। वन में जाने के बाद जहां पे गुरु मतंग का आश्रम था, उसके आसपास ही शबरी रहती थी। हमारी माता शबरी भीलनी थी, इस वजह से वो किसी से जाकर मिलके अपनी बात भी नहीं कह सकती थी। माता शबरी ने महर्षियों को देखा
और अपने मन में प्रण किया कि अब पूरा जीवन इन्हीं की सेवा में बिताऊंगी। और माता शबरी आश्रम में जितने भी महर्षि रहते थे उन लोगों को बिना बताए बिना दिखाए रात के अंधेरे में ही आश्रम का सारा काम करके आ जाती थी। जब गुरु मतंग को ये बातें पता लगी कि कोई है जो आकर सबके कपड़े धो जाता है, सारा काम कर जाता है, तो गुरुवर की उत्सुकता बढ़ी कि आखिर ये है कौन जिसकी सेवा तो दिख रही है मगर सेवक नहीं दिख रहा। आज के जमाने में ठीक इसका उल्टा है। आज सेवक दिखते हैं मगर सेवा बहुत कम दिखती है। एक दिन गुरु मतंग ने बाकी ऋषियों को बोला कि आज आप सब जग कर ये देखेंगे कि आखिर आश्रम का काम रात के अंधेरे में करता कौन है। सारे महर्षि जगकर उस अनजाने शख्स के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आकर चुपके से सारा काम कर जा रहा था। सुबह की ब्रह्म बेला में जैसे ही शबरी आश्रम में आई तो सारे महर्षियों ने शबरी को अपने साथ ले जाकर गुरु मतंग के सामने पेश किया कि हे गुरुवर, यही वो लड़की है जो रात के अंधेरे में आकर सेवा कार्य करके वापस चली जाती है। महामुनि मतंग ने माता शबरी से सवाल शुरू किया कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और ये सब क्यों करती हो। माता शबरी ने भाव विह्वल होकर गुरु मतंग को उत्तर देना शुरू किया और माता ने यह बताया कि मेरा नाम शबरी है। मेरी शादी में भेड़ों की बलि दी जानी थी, इसलिए मैंने अपना घर त्याग दिया ताकि उन भेड़ों की जान बच सके, और मेरे पास रहने का जगह नहीं है। इस वजह से मैं इस आश्रम के आसपास अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं और मेरे मन में सेवा की भावना है। इस वजह से रात के अंधेरे में मैं आकर आप लोगों के काम कर जाती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भिलनी हूं और मुझे आश्रम में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुरु मतंग निशब्द थे। माता शबरी ने फिर कहा कि हे गुरुवर, मुझे आप जाने की अनुमति दें, क्योंकि इस तरह किसी अनजान लड़की का आपके आश्रम में रहना ठीक नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। गुरु मतंग आंसू भरी आंखों से माता शबरी के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, एक बेटी अगर अपने बाप के पास रहे तो दुनिया में इस रिश्ते पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आज से तू मेरी बेटी है और तू हमारे साथ यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। माता शबरी को तो जैसे सारा संसार मिल गया। अब माता शबरी गुरु मतंग के साथ ही रहती, उनकी सेवा किया करती, आश्रम के बाकी ऋषियों की भी सेवा किया करती और अपने प्रभु राम का ध्यान करती, उनका गुणगान करती। और उसकी यही तमन्ना थी कि कभी मुझे मेरे राम के दर्शन जरूर होंगे। एक दिन गुरु मतंग ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब मुझे जाना होगा। भोली भाली शबरी उनकी बातों की गहराई को नहीं समझती है और शबरी पूछती है, हे गुरुवर, आप जहां जा रहे हैं वहां से कब वापस आएंगे। महामुनि मतंग शबरी के सर पर हाथ रखे हुए मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि बेटे, मेरी भोली शबरी, मैं जहां जा रहा हूं वहां से लौट के कोई नहीं आता। मेरा यह जीवन काल समाप्त होने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी जो सेवा भावना है और तेरे मन में जो राम दर्शन की इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी बेटे। मेरा तुझे आशीर्वाद है कि तुम्हें राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम स्वयं तुमको ढूंढते हुए यहां पर आएंगे। तू यही रहना और इंतजार करती रहना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो दिन भी आया जब मानवता के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी भार्या भारतेश्वरी माता सीता की खोज में अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे थे। उसी दौरान
वो महर्षि मतंग की कुटिया में आते हैं, शबरी को माता कह के बुलाते हैं और शबरी के जूठे बेर खाते हैं। इस कथा का सार क्या है? इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली सीख कि हम खुश हों, यह बहुत जरूरी है, मगर हमारी खुशी किसी के जान की कीमत देकर हो, वो अच्छी बात नहीं है। आपकी खुशी के पीछे अगर किसी के आंसू छुपे हों तो आपकी खुशी खुशी नहीं मानी जाएगी। और दूसरी सीख कि जीवन में जिससे भी आप प्रेम करते हो, जिसमें आपका विश्वास हो, जिस पे आपकी आस्था हो, स्वयं अपने आप को उस लायक बनाएं कि वो ईश्वर, वो इंसान या जो कोई भी हो, वो आपके लिए व्याकुल हो, वो स्वयं चलकर आपके पास आए, जैसे भगवान राम चलकर माता शबरी के पास आए थे। जय सिया राम।